हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पिछली बार हमने कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस डिस्कस किया था, तो अब हमारा टॉपिक रहेगा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एज यू शो इन डायग्राम, यहाँ पे हमने दो प्लेट ले रखी है। ये जो प्लेट है वो बहुत ही थोड़ी लार्ज होगी और बहुत ही कम सेपरेशन पे रखेंगे। तो एक प्लेट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा है and on second plate there is negative charge, and as we know that electric field is from negative to positive or positive to negative. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमारा किस तरफ है? पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जो एवरी टाइम होता है। ये हमारा एरिया ए है, कैपिटल ए, ठीक है। और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन हमारा डी है। दोनों प्लेट के बीच का हमारा सेपरेशन डी है, वो बहुत ही कम रखेंगे हम। और सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव की वजह से पहले पे क्या आएगी? प्लस सिग्मा आएगी, और दूसरी प्लेट पे हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? माइनस सिग्मा आएगी, ठीक है। ये इसका आउटर रीजन है, ये इसका आउटर रीजन है, और ये हमारा इनर रीजन है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे दो प्लेट पैरेलल प्लेट हैं। ओके, कैपेसिटर यानी कि हम लिख सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू लार्ज कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट separated by d डिस्टेंस। दोनों के बीच का अभी हमने डिस्टेंस क्या रखा है? d रखा है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं। मैं पेन का टिक डाल लेता हूं, फिर हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में जो मीडियम लेंगे वो वैक्यूम लेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक एंटर करने वाला पोर्शन हमारा भी बाकी है। तो इन दोनों के बीच में अभी हम क्या कर रहे हैं? वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं। We first take intervening medium to be as vacuum। अभी हम उसमें वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि अगर दूसरा कोई मीडियम या फिर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर्स पे क्या इफेक्ट आता है। ओके, तो अभी मैंने लिख दिया। नाउ both the plate have opposite charge. One plate having plus q charge and other having माइनस क्यू चार्ज। ओके, एक पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है और दूसरे पे हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है। एंड ओके, वो हम दूसरे सेंटेंस में लिख लेते हैं। हमें कंसीडर करना है कि इसका एरिया ए है, कैपिटल एरिया, एरिया ऑफ कैपिटल ए है, और दोनों के बीच का सेपरेशन हमारा डी है। लेट एरिया ऑफ each plate be A and B be the separation between these two large plane conducting sheet। दोनों हमारी कंडक्टिंग शीट है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज ले लिया, और हमने दिखा भी दिया कि दोनों का सेपरेशन कितना हमारा डी है। एरिया पर्टिकुलर हमारा ए है और सेपरेशन हमारा क्या है? डी है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। ओके, एज वी नो surface
charge density for this large plate। देखो यहां पे क्या है कि d स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन a है, हमारा d का स्क्वायर इतना छोटा हो जाएगा और एरिया बहुत बड़ा होगा, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको इनफाइनाइट प्लेट भी कंसीडर कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हम लिखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो एज वी नो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लार्ज प्लेट विल बी सिग्मा इज इक्वल टू प्लस क्यू बाई ए, इसको इक्वेशन को 1 में दे देते हैं, कितना होगा, एंड नेगेटिव प्लेट कैरी नेगेटिव सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, उस पे हमारा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस प्लेट। ये जो प्लेट है मैंने बोला कि डी स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन ए होने की वजह से इनफाइनाइट प्लेट शीट बिहेव करेगी, ओके। और हमने सीखा है इनफाइनाइट प्लेट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at first outer region due to large plane charged conducting sheet is given by, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेट के अबोव ले रहे हैं, अबोव दी फर्स्ट प्लेट, एट आउटर रीजन हमने बता दिया कि आउटर रीजन में ले रहे हैं, यहाँ पे जहां पे हमने रोमन 1 डिजिट डिनोट किया है। तो अब मैंने आपको बताया है डायरेक्शन कि ये हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, ये हमारा नेगेटिव है, और नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आता है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर भी निकल रहा है, अंदर भी जा रहा है, तो दोनों अपोजिट है, दोनों क्या है, अपोजिट है। तो जब भी अपोजिट आए तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन करेंगे हम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपन 2 0 माइनस सिग्मा अपन 2 0 दैट विल बी कैंसल each other, so resultant electric field will be 0. Now electric field at outer region of second plate below the second plate, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, यहां पे भी आप देखिए एट दिस पॉइंट, सपोज एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नेगेटिव इज इन अपर साइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट इज लोअर साइड, तो यहां इस पॉइंट पे भी दोनों अपोजिट आ रहे हैं, तो वहां भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे की इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारा आया 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना आया, 0 आया, ठीक है। तो यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, इधर भी और इधर भी। अब हम इनर पोर्शन पे करेंगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनर पार्ट ऑफ both plate is given by, अब देखिए हम इस वाले पोर्शन में कर रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ओके, क्योंकि पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है और नेगेटिव में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही आता है, इसमें से बाहर निकला, इसमें अंदर आया, तो आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, और अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो वो ऐड होंगे, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनर पार्ट ऑफ बोथ प्लेट इज गिवन बाय E is equal to sigma upon 2 epsilon 0 plus sigma upon 2 epsilon 0. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, if denominator will be same then numerator will be at to 2 sigma upon 2 epsilon 0. 2 हमारा कैंसिल हो गया तो sigma upon epsilon 0 आ गया. Now हम क्या करेंगे, now substitute the value of equation number 1. Okay, now substitute equation 1. तो अब हमारा हो जाएगा E is equal to Q upon A epsilon 0. ये हमारा हो गया. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आया Q upon A epsilon 0. अब हम आगे का इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होता है वो सीखते हैं. ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है. तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड is from negative charge to positive charge. ओके, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रोटेट कर रहा है. अब ये कन्फाइन हो गया, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कन्फाइन हो गया. लेकिन यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, जो एज पार्ट होगा वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बेंड. ओके, ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा नेगेटिव प्लेट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरफ यहां पे यहां से यहां ऐसे मूव कर रहा है. तो आप देख सकते हो यहां पे क्या होगा, जो छोटे छोटे चार्ज होंगे, बिकॉज ऑफ दैट लाइंस विल बेंड, ऐसे बैंड करेंगे लाइंस. तो उसी को बोलेंगे फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड. ओके, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, but at edge point field lines are bend and it is known as, ये जो बैंड करेगी उस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड. फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड, उसको हम फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड बोलेंगे. ठीक है, फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड. तो ये हमारा हो गया फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड. अब आप देखिए वापस, ये जो कंडीशन है डी स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन ए, तो दूर के रीजन में हमारा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. ओके, एट फार पॉइंट दिस इफेक्ट कैन बी neglected because of डी स्क्वायर. हमारा जो डी स्क्वायर है वो ए के मुकाबले काफी छोटा है, दैट्स व्हाई. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं आगे, हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला. इसको हम मिटा देते हैं. ओके, नाउ हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ और यहां पे पॉजिटिव पूरा है, यहां पे नेगेटिव है. पोटेंशियल डिफरेंस भी बन रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी बना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है. तो फ्रॉम रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and potential difference, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा v टाइम ऑफ d हो जाएगा. ओके, तो फ्रॉम रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज एट d separation
दैट इज E इज इक्वल टू V इंटू डी। एक्चुअल में आप उसको V इज इक्वल टू E बाई डी, एक्चुअल में आप उसको V बाई डी लिखेंगे हम, लेकिन हमने V को सब्जेक्ट बना दिया तो D ऊपर चला गया है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो नाउ फॉर्मूला विल बी Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और D। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पिछली बार जो हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था उसका यूज करते हैं। नाउ एज पर फॉर्मूला ऑफ capacitance we can write C is equal to Q by V, ये हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, V की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, तो नाउ इट विल बी Q डिवाइड बाय A एप्सिलॉन 0 इनटू स्मॉल d। Q विल कैंसिल, Q हमारा कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A ऊपर, तो A एप्सिलॉन 0 बाय D, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसको हम थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, कांस्टेंट फिर A बाय D। ओके, तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल आएगा या एमसीक्यू आएगा तो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व कर पाओगे, एप्सिलॉन 0 A बाय D। ओके, कैपेसिटेंस C is equal to epsilon 0 A by D, where A is the area of that plate and D is the separation between them। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन बढ़ाने पे भी कैपेसिटेंस चेंज होगा और प्लेट का एरिया चेंज करने से भी कैपेसिटेंस हमारा चेंज होगा। ओके, अब हम यहाँ पे एक चीज और डिराइव करते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया से दो प्लेट को हमने सेपरेट की है बाय 1 mm डिस्टेंस से, एंड एज वी नो 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो हमारा कैपेसिटेंस कितना बन रहा है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई D, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन की 8.85 10⁻², एरिया हमारा हो जाएगा 1 और सेपरेशन जो हमारा होगा 10⁻³ 10⁻³ जब ऊपर आ जाएगा तो इट विल बी प्लस -12 प्लस 3, सो C इज इक्वल टू 8.85 10⁻⁹ फैरेड। तो ये हमारा कैपेसिटेंस हो गया 10⁻⁹ फैरेड। अब देखिए अगर आपको 1 फैरेड कैपेसिटर लाना हो तो दैट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ऐसा कैपेसिटर बनाना बहुत ही मुश्किल है। ओके, इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत ही मुश्किल है, उसका यूज हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम देखते हैं अगर हमें 1 फैरेड का कैपेसिटर बनाना हो, दूसरा एक एग्जांपल देख रहे हैं, कैपेसिटर हमें 1 फैरेड का बनाना है और डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, उसमें एग्जांपल दिया है। तो अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आप एरिया को सब्जेक्ट बना लो, एरिया को सब्जेक्ट बना लो तो डी ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 नीचे आ जाएगा, तो CD अपन एप्सिलॉन 0। अब आप देखिए तो वैल्यू ऑफ C दैट इज 1 फैरेड, D सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻², तो यहाँ पे हमारा हो गया 10⁻² और एप्सिलॉन 0 हमारा आएगा 8.85 10⁻²। ठीक है, अब अगर हम 1 डिवाइड बाई 8.85 करेंगे तो एज वी नो कि 0.11 आएगा और -12 को ऊपर ले आएंगे तो +12 हो जाएगा, तो +12 - 2 10 हो जाएगा। अगर हम एक डिजिट मूव कर रहे हैं यहाँ पे राइट साइड तो हमारा एरिया हो जाएगा 10⁹ मीटर स्क्वायर। हमारा एरिया कितना आया, एरिया आया 10⁹ मीटर स्क्वायर।
आप सोचिए कि इतना बड़ा एरिया वाली प्लेट बनानी पड़ेगी, और अगर आप इसको लेंथ और ब्रेथ में कन्वर्ट करते हैं, डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर लंबी हमारी प्लेट बनेगी, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इतनी बड़ी मेटल की कंडक्टिंग प्लेट बनाना या फिर कोई भी कंडक्टिंग प्लेट बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इस वजह से हम जो यूज करेंगे यूनिट या तो माइक्रोफैरेड में होगा, या फिर नैनोफैरेड में होगा, या फिर पिकोफैरेड में होगा। ज़्यादातर पिकोफैरेड में रहेगा हमारा वैल्यू, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखो, अगर हमें एरिया को छोटा करना हो तो ये जो वैल्यू है वो हमारी माइनस पावर में होनी चाहिए, तो यहाँ पे और हमारी ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला देखा, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।